हालात है और एनएचआई के साथ भी जो चेयरमैन है उनके साथ भी सीएम साहब की मीटिंग हुई है। क्या सुझाव दिए गए हैं सर? क्योंकि टनल्स भी जो है वो बीच में ये खबरें आ रही है कि टनल्स बनाने का भी प्रस्ताव किया है, क्या है सर पूरा? देखिए, हम लगातार प्रदेश के अंदर जो है वो सड़कों की बहाली के लिए हमारा विभाग प्रयास कर रहा है, पूरी मजबूती के साथ कर रहा है। और अभी मैं 3 दिवसीय मंडी जिला के दौरे से वापस आया हूं, जिसमें मैंने कुछ क्षेत्र बिलासपुर का और सरका घाट का, बल का और मंडी सदर का जो प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा किया है। और दोनों ही जिला में, मंडी में और बिलासपुर में, जब मैं अभी गया था तो मैंने वहाँ पे रिव्यू बैठक भी अपने डिपार्टमेंट के साथ और साथ ही वहाँ के जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके साथ करी है, ताकि प्राथमिकता पे जितनी बंद सड़कें हैं उनको खोला जाए जो पीडब्ल्यूडी की है, और उसके साथ साथ जो लिंक रोड्स है, पंचायतों की सड़कें हैं, उसको भी इमीडिएटली खोलने के लिए उन्हें निर्देश भी दिए हैं। अतिरिक्त बजट भी दिया गया है। और जब मैं वापस आया मैंने मुख्यमंत्री जी से भी उस विषय के बारे में जानकारी दी, और कई जगहों पे जहाँ पे अतिरिक्त बजट की आवश्यकता थी जिन डिविजन्स में, वो भी पिछले कल जो है वो सैंक्शन सरकार द्वारा इन डिविजन्स को करवा दिया गया है। तो हम जहाँ तक फंड्स की बात है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर डिवीजन को मजबूत किया जाए और जल्द से जल्द जो है वो सड़कों की बहाली करवाई जाए। एक जो उसमें सबसे बड़ा कंसर्न है कि सड़क तो खुल गई है मगर कई जगहों पे केवल अभी लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए ही खुली है, जिसमें अभी तक ट्रक्स या आपकी बड़े गाड़ियां, बसेस उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उसमें डंगे लगने की आवश्यकता है। आज सुबह भी मैंने अपने सभी अधिकारियों से बात करी है, ईएनसी से बात करी है, और उनको मैंने कहा है कि 15 सितंबर तक जितने भी ये टेंडर पूरे प्रदेश के अंदर रिटेनिंग वॉल के और डंगों के इत्यादि लगने हैं, वो मुझे 2 हफ्ते के अंदर अंदर फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ सितंबर के अंदर लग के तैयार हो जाने चाहिए। उसमें कोई भी कोताही हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इमीडिएटली इनको अवॉर्ड किया जाए, ताकि जहां जहां पर भी सड़कों की दिक्कत खास करके हैवी व्हीकल्स को, बसों को आ रही है, उसके लिए उन सड़कों को फिर से ठीक करवाया जा सके, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, कई जगहों पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो रोड धंस रही है या उसमें वाटर लेवल बढ़ गया है, उसमें टेक्निकल ओपिनियन की आवश्यकता है। उसके लिए भी मैंने विभाग को कहा है कि ऐसी सड़कें जहां पर इमीडिएट डंगा नहीं लगवाया जा सकता, वहां पे आप टेक्निकल ओपिनियन ले कि किस तरीके से आने वाले समय में वहां पे फिर से वो प्रॉब्लम ना हो, उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर ही उसके ऊपर जो है वो कार्य करें। तो इन दोनों चीजों के ऊपर, वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य हो रहा है, और मैंने ये फैसला लिया है कि हम हर मंडे सुबह 11 बजे मैं ऑनलाइन जो है अपने डिपार्टमेंट के अलग अलग जोन के जो हमारे इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, उनके साथ मैं ऑनलाइन बैठक जो है अपने दफ्तर से करूंगा, और हफ्ते के हफ्ते जो है वो जो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो ली जाएगी, और उसके हिसाब से जो है वो आगे चलने का हमने कार्यक्रम रखा है। दूसरा, जो क्योंकि पीछे बहुत नुकसान हमारे खास करके 4 लेनिंग के सड़कों को हुआ है, मैं अभी पीछे पंडो में भी गया था, जहाँ पे जो वहाँ का कैंची मोड़ है वो पूरी तरीके से जो है वो बैठ गया है, और करीबन उसको बनने में अभी 2 महीने का समय लगेगा। और एनएचआई के जो चेयरमैन हैं, आईएएस ऑफिसर है, वो भी जो है हिमाचल आए थे, उन्होंने भी वहाँ का निरीक्षण किया है। मैंने उनसे खास रूप से ये निवेदन किया कि आप जो है फिर से पूरा का पूरा जो आपका 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है उसको आप रिव्यू करें। जहाँ पे बन चुका है वो ठीक है, मगर जहाँ पे अभी बनना है उसको हमें जो इसकी अलाइनमेंट्स है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से फॉर्मेशन कटिंग आपकी पहाड़ों पे, स्टीक जगहों पे 90 डिग्री पे हो रही है, उसको भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। और चेयरमैन ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि अब जो भी फॉर्मेशन कटिंग आपके एनएचआई की होगी 4 लेन के लिए, वो 70 डिग्री से ज्यादा नहीं होगी।
50 से 70 डिग्री के बीच में उसको रखा जाएगा, ताकि जो है वो वर्टिकल कटिंग आपकी स्टेप्स में हो, ताकि कम से कम नुकसान जो है वो आपके सड़कों को हो। और जिस तरीके से कभी बोल्डर्स आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं और मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है, एक लेन आपकी हमेशा बंद हो रही है, 4 लेन में से 2 लेन बंद हो जाती है एकदम। तो इन चीजों के ऊपर उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है, मुख्यमंत्री जी से भी वो मिले हैं और इसको प्राथमिकता पे आने वाले समय में जो है वो पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय मुख्यमंत्री जी ने NHAI के समक्ष उठाया है, और जब गडकरी जी भी आए थे उस समय भी इस विषय को उठाया था, मगर अब और प्राथमिकता से इसको उठाया गया है कि जो हमारा, क्योंकि पंडो सेक्शन जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत वनरेबल हो चुका है, बहुत कमजोर हो चुका है, बारी बारी उसको ठीक करने के बावजूद वहां पे पत्थर गिर रहे हैं और उसको रिस्टोर करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए जो है वो आपके जिला मंडी के बरोड से लेकर जो आपका जोगिंदर नगर के पास पड़ता है छोटा बंगाल क्षेत्र में, वहां से लग वैली कुल्लू के अंदर जो है एक बुबू जोड़ टनल जो पहले भी प्रस्तावित थी, उसको सरकार ने फिर से प्रायोरिटाइज करके वो इस विषय को जो है वो मुख्यमंत्री जी ने उनके समक्ष रखा है। हमने भी उसमें अपना पूरा समर्थन दिया है ताकि इसको NHAI के माध्यम से इस टनल को बनवाया जाए। आपने देखा कितना नुकसान जो है वो बाहर जितना भी रॉक कटिंग हो रही है उसकी वजह से पर्यावरण का हुआ है, इलाके का हुआ है। इसलिए हमको आने वाले समय में मैक्सिमम एम्फेसिस जो है वो टनलिंग में देने की आवश्यकता है, पर उसको भी साइंटिफिकली करने की आवश्यकता है। उसमें भी हमें हर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है ताकि आने वाले समय में कम से कम जो है वो पर्यावरण को डैमेज हो। हमें जो कमियां हमको इस पूरे प्रकरण में देखने को मिली है, जो शॉर्ट कमिंग्स है, उससे हमको सीखने की आवश्यकता है और वो चीजें फिर से रिपीट ना हो, इसके ऊपर हमको निर्णायक और मजबूत कदम लेने की आवश्यकता है। उसकी शुरुआत जो है वो इस टनल के माध्यम से करवाई गई है, जिसकी इसकी PMC और DPR बनाने के आदेश दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं, वो बनाई जाएगी। जैसे ही इसकी अप्रूवल NHAI के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ जो मॉर्थ है वहां से आएगी, तो उसके बाद जिसका काम शुरू होगा, मुझे विश्वास है। और इससे पूरा आपका जो पठानकोट से आपका कांगड़ा से लेकर जो ट्रैफिक कुल्लू मनाली के लिए है, वो उसके लिए बहुत शॉर्ट ये रास्ता हो जाएगा। वैसे ही जो हमारी दूसरी जलोड़ी जोत की टनल है वो भी ऑलरेडी प्रोसेस में है, जो आपकी कुल्लू से रामपुर क्षेत्र को जोड़ता है, जो औट से होकर आती है, उसको भी फिर से रीप्रायोरिटाइज करके उसको भी हम प्राथमिकता पे उसको नेशनल हाईवे के समक्ष उठाएंगे, ताकि इन दोनों सड़कों से, इन दोनों टनल से जो है वो प्राथमिकता पे हमारा जो सेंट्रल हिमाचल है उसको जोड़ने का पूरा प्रयास जो है वो आने वाले समय में किया जा सके। तो ये है। बाकी हम लगातार इस आपदा के समय में प्रदेश को आपदा से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी करीबन 200-250 सड़कें प्रदेश के अंदर अभी भी बंद है, जिनको वॉर फुटिंग के ऊपर खोलने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी मशीनरीज डिप्लॉयड है और पोकलेन्स डिप्लॉयड है, JCBs डिप्लॉयड है। हम लगातार मॉनिटर मैं रोज उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका हम कंसर्न जो वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ संपर्क में है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है तो SP के साथ संपर्क में है, ताकि कुल मिलाकर एक अच्छा तालमेल प्रदेश के अंदर हो। अभी तो ये क्योंकि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स है, मगर आने वाले समय में जैसा मैंने आपको कहा कि हमको लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस इन समस्याओं की निकालने की आवश्यकता है, ताकि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हमने इस बारी फेस करी है अभी इस पूरे प्रकरण में, उससे हमको सीख कर आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स हम फेस ना करें, उसके लिए जो है वो मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। सर, रोड्स में ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, क्या उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा, जिसकी वजह से रोड्स भी काफी डैमेज हुए हैं? उसको लेकर नहीं, इसके बारे में मैं पहले ही बड़े विस्तृत रूप से बात कर चुका हूं कि इसमें पहले भी एक स्कीम जो है पूर्व के सरकार समय चलती थी, उसको हम फिर से रिवाइव करने जा रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बात करी है और जो हमारा अगला बजट होगा वित्तीय वर्ष का,
उसमें अलग से जो है वो ड्रेनेजेस के लिए, क्रॉस ड्रेनेजेस के लिए और कल्वर्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बजट रखा जाएगा। जो हमारा एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क है प्रदेश के अंदर, 40,000 किलोमीटर सड़कें जो प्रदेश के अंदर है, जिसमें कुछ NHAI की है, कुछ हमारे PMJSY की है, हमारे स्टेट की है, नाबार्ड के माध्यम से बनी है, उनको हमें उनकी नालियां, उनकी कल्वर्ट को मजबूत करने की आवश्यकता है। और कई जगह पे जहां पर इंक्रोचमेंट्स हुई है, कई जगहों पे जहां पर पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर या लोकल प्रेशर के अंदर कल्वर्टों को ब्लॉक कर दिया गया है, उसमें मलबा डालकर, सीमेंट डालकर, बोरियां डालकर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। उसके ऊपर भी मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि इसको क्लियर किया जाए, और अगर इसमें वहां से कोई लोकल ऑब्जेक्शन होती है किसी पंचायतों से या किसी रेजिडेंट्स की, तो इसमें जो है पीनल प्रोविजंस के तहत इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाए। क्योंकि हमको जो है पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, व्यक्तिगत इंटरेस्ट को पीछे रखते हुए जो है लोगों के इंटरेस्ट को देखना है, पब्लिक एट लार्ज। और उसमें अगर हमें कोई मजबूत और कड़वे फैसले लेने पड़े तो हम लेने से पीछे नहीं हटेंगे। सर, आप जब कुल्लू दौरे पर गए थे, आपने एक बड़ा जो मुद्दा उठाया था कि अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाया था। अब जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो ब्यास है उसकी जो सहायक नदियां, वहाँ पर जो है वो स्टोन क्रशर और जो अवैध माइनिंग है उस पर रोक लगा दी, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को, क्या इसका बेनिफिट? नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमने जिस विषय को उठाया उस पर सरकार ने मंथन किया, कैबिनेट ने मंथन किया, और जो है ब्यास नदी पे और ब्यास नदी की सभी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके ऊपर जो है माइनिंग, इलीगल माइनिग खास करके जो हो रही थी और जो लीगल भी हो रही थी, उसको भी तय मापदंड के तहत लाने का फैसला लिया है। जो इलीगल हो रही थी उसको बंद करने का फैसला लिया है। ये एक वेलकम डिसीजन है, और मैं हमेशा धरातल की आवाज़ को उठाने में विश्वास रखता हूँ। जो हमें लोगों ने वहाँ पे कहा, उस विषय को हमने सरकार के समक्ष रखा, मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, कैबिनेट में रखा, और आज कैबिनेट ने और मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में हमको जिस तरीके से माइनिंग की वजह से जो नुकसान, इलीगल माइनिंग की वजह से जो नुकसान हो रहा है, डंपिंग की वजह से, इलीगल डंपिंग जो हो रही है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है, आपके जितने डैम्स है पानी के, वाटर रिसोर्सेज है, वहाँ पे सिल्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो आपका लेवल है, HQL लेवल है पानी का, वो बढ़ते जा रहा है। और उसमें जिस तरीके से कई जगहों पे, खास करके जो आपकी सेंज घाटी है बंजार में, वहाँ पे जब हम लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि बिना वार्निंग के जो है वो पानी को छोड़ दिया गया। तो इन चीज़ों पे हमको मंथन करना है, जो एक्शन सरकार को लेना है वो लेना चाहिए, तभी हम जो है सही रूप से प्रदेश की जनता की आवाज़ को सुनकर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। सर, लोकसभा चुनाव को काफ़ी कम वक्त रह गया है। इससे पहले एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम किए हैं। इस तरीके से देख रहे हैं आप? अच्छा है, अगर लिया है तो अभी मेरे को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मगर मुझे विश्वास है कि चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अभी बहुत कुछ होगा। अभी बहुत से और जुमले आएंगे, बहुत सी और जुमलों की बरसात देश और प्रदेश के अंदर होगी, और नई नई घोषणाएं जो है वो होगी। मगर मैं आज फिर से आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान हिमाचल में जो परिस्थिति आज बनी हुई है उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, और आज तक हिमाचल में करीबन 350 जाने के बावजूद करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, और करीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हमारी जो GDP का नुकसान हिमाचल में हुआ है। आपकी SGST का पैसा प्रदेश में टूरिज्म का जो है वो खत्म हुआ है। आपका लिकर का जो इनकम प्रदेश को होनी थी एक्साइज की, वो खत्म हुई है। उसकी वजह से अनुमानित 10,000 करोड़ का नुकसान है। टोटल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के देखें तो 20,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल को हुआ है। 300 जानें चली गई है, करीबन जो है 4,000 से 5,000 घर जो है प्रदेश के अंदर या तो पार्शली या फुली डैमेज हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है,
मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये केवल इसीलिए किया जा रहा है कि हिमाचल में जो है वो कांग्रेस शासित राज्य है? ये मापदंड की जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। जब वो उत्तराखंड में केदारनाथ में जो है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकते हैं, जब वो गुजरात में जब हमारी सरकार थी हमने जो है वो आपके भुज में वहां पे राष्ट्रीय आपदा घोषित करी, तो यहाँ पे इतनी जाने के बावजूद, इतने घरों का नुकसान होने के बावजूद, इतनी सड़कों का नुकसान होने के बावजूद हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और हिमाचल में जो विपक्ष में भाजपा के नेता हैं और उनके सभी साथी हैं, उनको ये जवाबदेही हिमाचल के लोगों के प्रति जो है वो बनती है। अभी मौसम खुल गया है तो क्या उम्मीद करें, जो सड़कें बंद है कितने दिनों में खुल जाएंगी सारी सड़कें? मैंने वॉल फुटिंग पे कह दिया है कि सबको जो है वो उसके ऊपर कार्य होना चाहिए। मैं उसका डेली अपडेट मैं ले रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट से, और हम कोशिश करेंगे कि मिड सितंबर तक, अगले 15 दिन के अंदर जो है जितनी भी सड़कें जो पुल अब बंद रह गई हैं उनको भी प्रदेश के अंदर जो है वो खोल दिया जाए। और हम लगातार लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लेते हैं, लोगों के माध्यम से लेते हैं, विधायकों के माध्यम से लेते हैं, जिला प्रशासन के माध्यम से लेते हैं, और जो भी फीडबैक हमें आता है उसे हम तुरंत जो है अपने डिपार्टमेंट के कंसर्न अधिकारियों के साथ, अभियंताओं के साथ शेयर करते हैं, ताकि हम इफेक्टिव रूप से प्रदेश की जनता की सेवा जो है वो करते रहें। आज एक इंडिया का कोलिशन का एक बैठक भी चल रहा है, आपको क्या लगता है कितना सिग्निफिकेंट हो गया है बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए? क्या ये जो गठबंधन है ये आने वाले 2024 में कुछ चेंजेस देश में? इंडिया कोलिशन है, एक ऑल इंक्लूसिव जो है वो है गठबंधन है, जो एक पार्टी का, सभी पार्टीज का कोलिशन है, जिसमें कांग्रेस है और टीएमसी है और करीबन ऐसे बहुत सी पार्टीज है, अराउंड 34 जो है पार्टीज है, नेशनल पार्टीज इसमें इसका पार्ट है। और मुझे विश्वास है कि सभी एक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है, विच इज रिप्रेजेंटेड वेरी मच इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, आज जिस तरीके से उसकी अवहेलना करी जा रही है, आज सभी संवैधानिक संस्थाओं को जो है दबाने की, उनको कुचलने का जो एक प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उस सोच के साथ, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सभी दल इकट्ठे होकर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे विश्वास है कि इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और 2024 में जो चुनाव होने हैं उसमें इस अलायंस को जो है वो बहुमत प्राप्त होगा, और आने वाले समय में ये केंद्र में जो है वो शासित सरकार होगी और देश को एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे।